बात बिहार की। पटना में नीतीश कुमार के लड़के निशांत कुमार ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक में पार्टी की भावी रणनीति और आगे बढ़ने के सर्वोत्तम तरीकों पर चर्चा हुई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं निशांत कुमार की। आखिरकार निशांत ने अपने सियासी पारी की शुरुआत कर ली है। लगातार जो जेडीयू के नेता थे, कार्यकर्ता थे, मंत्री थे, समर्थक थे, वो इंतजार कर रहे थे कि निशांत कुमार कमान संभाले जेडीयू की और नीतीश कुमार पीछे हों। लेकिन निशांत कुमार राजनीति में नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आखिरकार राजनीति में उन्होंने अपनी सियासी पारी शुरू कर दी है और पहली झलकियां नजर आ रही है। कार्यकारी बैठक में वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने पटना में एक बैठक ली है। संजय कुमार झा के आवास पर यह बैठक की गई है, जहां पर रणनीतियां बनाई गई हैं। बता दें आपको कि कल से ही बिहार में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। विधानमंडल दल की बैठक हुई और इसके साथ ही जब से नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तब से ही उनके जो समर्थक हैं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जिसके बाद से ही पोस्टर्स भी लगाए गए। बीजेपी के खिलाफ लोग आक्रोश दिखा रहे हैं, वहीं कुछ लोग नीतीश कुमार के खिलाफ भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर झारखंड बिहार से जुड़े हुए हैं कुंदन कृतज्ञ। कुंदन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आखिरकार सियासी पारी की शुरुआत हो गई और कल हम बात भी कर रहे थे कुंदन इस बारे में कि निशांत कुमार का तो जेडीयू की कमान संभालना ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है, शायद डिप्टी सीएम भी बन जाएंगे। लेकिन क्या देखते हैं जिसको राजनीति का र भी नहीं आता है, बिहार में न रैलियों में नजर आए, न राजनीतिक विचारधारा उनकी कुछ समझ में आती है और अचानक से संजय झा के ऑफिस में नजर आते हैं, उनके घर पे नजर आते हैं और बैठक ले रहे हैं। देखिए यशस्वी, अगर हम बात करें 2025 के आखिरी महीनों में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब से लेकर अब तक की अगर बात कर लें तो निशांत कुमार कहीं ना कहीं 1-to-1 अनौपचारिक रूप से तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे थे और खास करके जदयू के जितने वरीय पदाधिकारी थे उनसे उनकी मुलाकात हो रही थी। और अब चूंकि जब नीतीश कुमार ने मन बना लिया है, यह तय हो गया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, तो ऐसे में निशांत कुमार के ऊपर जदयू के समर्थकों का या कह लें खुद नीतीश कुमार की इच्छा है कि निशांत कुमार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए और औपचारिक रूप से उनका राजनीतिक करियर प्रारंभ किया जाए। तो ऐसे में जो सूत्रों के हवाले से अभी तक खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं कि आने वाले दिनों में कल 8 तारीख को निशांत औपचारिक रूप से जदयू की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे और वहां से उनका राजनीतिक करियर शुरू होगा और उसके बाद इनको जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पे नवाजा जाएगा और 16 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में बिहार में सत्ता परिवर्तन होना है, जो कि तमाम कथा पटकथा लिख दी गई है। और ऐसे में जब सत्ता परिवर्तन होगा तो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। ये तमाम चीजें तय हो गई हैं और जो तस्वीर अभी हम अपने दर्शकों को अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसमें निशांत कुमार औपचारिक रूप से तमाम जदयू के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और एक तरीके से कहें कि इनकी राजनीतिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ है और इसके लिए 2 लोगों को नीतीश कुमार ने खुद अधिकृत किया है। उन 2 लोगों के ही सानिध्य में, संसर्ग में और उन्हीं की देखरेख में निशांत कुमार का पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ेगा। ये है संजय झा और ललन सिंह। हालांकि इन तमाम चीजों से एक दूसरी विचारधारा जो जदयू की है वो खेमा खाता नाराज है। खास करके बात करें हम केसी त्यागी की या बात करें अशोक चौधरी की, कुछ अहम नाम हैं जो नाम इस पूरे कवायद से खासा परेशान है। लेकिन अब कल निशांत कुमार औपचारिक रूप से जदयू की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपने राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाएंगे। जी, सवाल ये भी उठता है क्योंकि आपने ललन सिंह का जिक्र किया है, आपने संजय झा का जिक्र किया है, जिनके नेतृत्व में सानिध्य में सीखने वाले हैं निशांत कुमार। लेकिन कल भी हमने तस्वीरें दिखाई तमाम कार्यकर्ताओं के जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए वोट मांगे थे जनता से, वोट ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अब हम कहां जाएं। क्या आपको लगता है कि इतनी मायूसी जो कार्यकर्ताओं में नजर आ रही है, क्या उसको सही और ठीक कर पाएंगे निशांत कुमार? क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं अभी?
देखिए, निशांत कुमार एक तरीके से आप कह लें कि जहां पीएचडी की क्लासेज हो चुकी हों, जो पीएचडी के छात्र हों, अगर वहां पहली दूसरी कक्षा के विद्यार्थी को बिठा दीजिएगा तो उसके समझ कुछ नहीं आने वाला, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। लेकिन हालांकि चूंकि यह कवायद है, यह एक रस्म है कि किस तरीके से निशांत कुमार के पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाया जाए, तो बस उसी की यह खाना पूर्ति हो रही है। और आने वाले दिनों में जो होना है, वह जो कथा पटकथा अगले 1-2 महीनों की लिखी गई है, वह वही होना है। आपने कहा उनके समर्थकों की बात, तो जिस तरीके से समर्थकों का खास करके नीतीश कुमार के प्रति समर्थन रहा है, और शायद यही वजह रही कि 21-22 सालों तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे और अभी तक उन्हें सत्ता से पदच्युत करने का साहस कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं उठा सकी, या कह ले कि कोई भी शख्सियत नीतीश कुमार के चेहरे को उसका ऑल्टरनेट नहीं दे पाया। तो अब सबसे अहम यह है कि नीतीश कुमार इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को कितना स्मूथ करते हैं, अपने एग्जिट को कितना स्मूथ कर पाते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कुंदन, और ये साफ है कि बिहार एक नए अध्याय की तरफ आगे बढ़ रहा है और जेडीयू भी नए अध्याय की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।